अगर तुम भी लॉन्ग राइड प्लान कर रहे हो तो एक बात याद रखना, बाइक का ब्रेकडाउन ज़्यादातर टायर या पेट्रोल से नहीं होता। एक हिडन टेक्निकल एरर होता है जो बिना कोई वार्निंग दिए बाइक को बीच रास्ते में बंद कर देता है। और अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है, तो ये स्टेप तो आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। एंड गाइज फाइनली वी हैव रीच्ड टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स, और ये सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड स्टेप्स भी हैं। एंड तो लॉन्ग राइड से पहले ये एक्सपेंस नहीं, ये एक इन्वेस्टमेंट है हैसल फ्री और पीसफुल राइड के लिए। अगर तुम भी लॉन्ग राइड प्लान कर रहे हो तो एक बात याद रखना, बाइक का ब्रेकडाउन ज़्यादातर टायर या पेट्रोल से नहीं होता। एक हिडन टेक्निकल एरर होता है जो बिना कोई वार्निंग दिए बाइक को बीच रास्ते में बंद कर देता है। सबसे डेंजरस पार्ट, राइडर्स को पता भी नहीं होता कि वो एरर ऑलरेडी बाइक में है। अगर राइड से पहले ये 5 स्टेप मिस हो गए तो हाईवे हो, पहाड़ हो या बिल्कुल सुनसान रोड, आप वहीं फंस सकते हो। स्टेप 4 और 5 को इग्नोर मत करना, क्योंकि ज़्यादातर लोग वही इग्नोर कर देते हैं और वहीं उनकी राइड का एंड बन जाता है। गाइस वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि ये वीडियो आपको रियल वर्ल्ड ब्रेकडाउन से बचा सकती है। लॉन्ग राइड से पहले मैं चीज़ों को लक पे नहीं छोड़ता, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स राइड के बीच में आती हैं उनका सिग्नल बाइक पहले ही दे देती है, बस हम देखना इग्नोर कर देते हैं। इसलिए राइड स्टार्ट होने से पहले बाइक को ऐसी जगह ले जाता हूँ जहाँ सिर्फ सर्विसिंग नहीं, प्रॉपर इंस्पेक्शन और डायग्नोसिस होता है। आगे आप देखेंगे वो स्टेप्स जो ज़्यादातर राइडर्स स्किप कर देते हैं और वही उनकी राइड का सबसे बड़ा रिस्क बन जाता है। कहाँ लगाऊं? और कैसे हो? ऑल गुड, बढ़िया है, थैंक यू यार, रुक गए आप मेरे लिए। मुझे लगा आज आप हो और कल जाओगे, वरना मैं सुबह आ जाता जल्दी। और मैंने घर पे भी सर्विस के लिए बुला के रखा था, 2-3 काम थे। 2-3 दिन में राइड है ना मेरा, देखा था वीडियो? अभी आगे देखते रहना, अभी लंबा राइड है ना यहाँ से पूरा नॉर्थ इंडिया का। कैसे हैं? ऑल गुड, बढ़िया, सही। दोस्तों सर्विसिंग हमेशा बाइक वॉश से स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि जब बाइक क्लीन होती है तभी रियल प्रॉब्लम्स दिखती हैं। ऑयल लीक्स, लूज पार्ट्स, क्रैक्स या एबनॉर्मल वेयर। गंदी बाइक पे सर्विसिंग सिर्फ गैस होती है, क्लीन बाइक पे प्रॉपर इंस्पेक्शन होता है। और लॉन्ग राइड से पहले ये स्टेप स्किप करना मतलब रिस्क लेना है। इसीलिए मैं एक ऑथराइज सर्विस स्टेशन पे ही ट्रस्ट करता हूँ, क्योंकि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि यहाँ पे सिर्फ सर्विसिंग नहीं, पूरा डायग्नोस होता है। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि बाइक को इलेक्ट्रिक जैक रैम्प के ऊपर लिफ्ट किया गया है, ताकि नीचे से भी हर पार्ट को प्रॉपरली इंस्पेक्ट कर सकें, जो लोकल सर्विस स्टेशन में ये पॉसिबल नहीं हो पाता। और अभी सारे ब्रेक्स जो हैं वो क्लीन किए गए हैं, फ्रंट एंड रियर ब्रेक्स, ABS सेंसर्स चेक हुए हैं, ब्रेक प्ले, व्हील मूवमेंट और बेसिक सेफ्टी चेक सारे कंप्लीट हो चुके हैं। और अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है, तो ये स्टेप तो आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। सो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। सीट ओपन करने के बाद सारे इलेक्ट्रिकल्स जो हैं वो चेक किए गए हैं और मॉइस्चर रिमूव की गई है एयर प्रेशर मशीन से। लॉन्ग राइड पे इलेक्ट्रिकल इशू सबसे अनप्रेडिक्टेबल होता है और एक माइनर सा इशू आपकी बाइक का ब्रेकडाउन भी कर सकता है। सो गाइस बढ़ते हैं अपने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, इंजन ऑयल। सो गाइस अभी ओल्ड इंजन ऑयल को ड्रेन करने जा रहे हैं। मेरी बाइक की रनिंग थी वो काफ़ी कम थी, इसलिए प्रीवियस सर्विस में मैंने इंजन ऑयल चेंज नहीं किया था। लेकिन कंपनी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली लॉन्ग राइड से पहले स्पेशली ऑयल चेंज करना मैंडेटरी होता है, तो इसीलिए अब ऑयल चेंज करने का समय आ चुका है। लॉन्ग राइड के लिए सर्विसिंग का मतलब सिर्फ पार्ट्स चेंज नहीं, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होता है। गाइस लॉन्ग राइड से पहले इंजन ऑयल चेंज करना कोई ऑप्शन नहीं होता है, ये इंजन की लाइफ का डिसीजन होता है। मैंने चूज़ किया है 10W40 फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल, क्योंकि ये ऑयल हाई RPM, लॉन्ग हाईवे क्रूजिंग और एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशंस में इंजन को स्मूथ और प्रोटेक्टेड रखता है। फुल्ली सिंथेटिक ऑयल बेटर लुब्रिकेशन देता है, हीट कंट्रोल रखता है और इंजन वेयर को मिनिमम रखता है, एग्जैक्टली जो आपको चाहिए थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स की लॉन्ग राइड के लिए। एंड गाइज फाइनली वी हैव रीच्ड टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स, और ये सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड स्टेप्स भी हैं। कंप्यूटराइज्ड डायग्नोस्टिक स्कैन। ऑथराइज सर्विस सेंटर्स के पास ये मशीन होती है और ये लोकल सर्विस सेंटर्स वालों के पास नहीं होती है। इसमें वो एरर्स दिखते हैं जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे तब तक नहीं आते जब तक कि सिचुएशन सीरियस ना हो जाए। यहाँ कुछ पुराने एरर्स मिले जो कि व्हील रिलेटेड, बैटरी रिलेटेड, और वो सारे क्लियर किए गए। रिमूव किया रहेगा तब ये कोड आता है। अच्छा, अभी आगे जाके आपको प्रॉब्लम देता था।
उस पर माल फंक्शन लाइट आता था कुछ इधर अभी फ्यूज भी उड़ा था, आप बता रहे थे ना। हाँ उड़ा था ना एक बार। और फिर वो क्लियर नहीं करेंगे, अभी ये पास्ट में दिखा रहा है, प्रेजेंट में नहीं दिखा रहा। अभी देखो ये क्लियर कर रहे हैं, किया था। ये क्लियर कर रहे हैं। सो गाइज, अगर लॉन्ग राइड पे मल्टीपल एरर्स आते हैं तो बाइक सडन लिम्ब मोड या स्टॉप में जा सकती है, और अगर आप ऑथराइज सर्विस सेंटर से दूर हो तो वहीं पे रियल ब्रेकडाउन होता है। दोस्तों, इंजन ऑयल चेंज तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक ऑयल फिल्टर रिप्लेस ना हो। ऑयल फिल्टर का काम होता है ऑयल के अंदर के मेटल पार्टिकल्स, कार्बन और इम्प्योरिटीज़ को ट्रैप करना। यहाँ टेक्नीशियन ने पुराने फ़िल्टर रिमूव किया, नया जेन्युइन ऑयल फिल्टर इंस्टॉल करने से पहले उसमें फ्रेश इंजन ऑयल ऐड किया ताकि इंजन स्टार्ट होते ही ड्राई फ्रिक्शन बिल्कुल ना हो। ये छोटा सा स्टेप लॉन्ग राइड पे इंजन वेयर, ओवर हीटिंग और फ्यूचर डैमेज से बचाता है। एंड गाइज, फाइनली लुब्रिकेशन टाइम, पेडल्स, गियर शिफ्टर और लीवर्स पे। और उसके बाद टेक्नीशियन एक टेस्ट ड्राइव लेगा ताकि डिलीवरी से पहले सब कुछ परफेक्ट रहे। I found the flow. I'ma need you to keep up. Not slowing down anymore. Do what you want, don't ever call me a side. You know what I want, girl, I'm tryna make you mine. Hey, yo, excuse me, please don't confuse me. Liquid in my cup, I keep it juicy, juicy. I used to be like that way back then. I was way back when I had bricks back then. On the hip, in case the obstacle was my homies, I be always had the hook up. You Me what you want, don't ever call me a side. You know what I want, girl. सो गाइज, फाइनली मैंने अपनी बाइक प्रिपेयर कर दी है और मैं आया था ARC सुजुकी माहिम, और सादिक है, इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। सादिक जी, थैंक यू सो मच। पिछली बार भी इन्होंने काम किया था, बहुत अच्छे से काम किया था, मेरी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी सॉल्व कर दी थी, और अभी मेरी बाइक जो है वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स की राइड के लिए पूरी रेडी हो चुकी है। दो चार बातें पूछूंगा इन्होंने क्या क्या किया है उसके बारे में। तो सादिक जी, आपने क्या क्या किया है इसके अंदर? सर ब्रेक्स वगैरह क्लीन किया मैंने, ओके, फ्रंट ब्रेक, पीछे का ब्रेक, बराबर और है। अपना ये SGS लगा के मैंने पूरी गाड़ी का चेकअप किया। बिल्कुल। कि इसमें कोई एरर कोड तो नहीं है। बराबर है। मैंने सब चीज़ चेक किया, आपको मैंने दिखाया हर चीज़। बिल्कुल, कि बिल्कुल, क्या-क्या बिल्कुल। मतलब प्रॉब्लम आ सकती है आगे जाके। करेक्ट, हमको। करेक्ट। तो मैंने सब वो क्लियर कर दिया इसके अंदर। बिल्कुल। वो और ऑयल वगैरह चेंज किए इसका, और ऑयल फिल्टर वगैरह चेंज किए। ठीक है, बराबर। लुब्रिकेशन का तो आपने बोले कि मैंने घर पे कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल वो किया। तो ओवर द टॉप जाके इन्होंने थोड़ा सा पूरा सिस्टम चेक किया कि कोई मेल फंक्शन ना आ जाए राइड में, क्योंकि लंबी राइड है और जब 1,500-2 हज़ार किलोमीटर की राइड हो और रास्ते में कोई सर्विस सेंटर ना मिले तो इशू हो सकता है। तो पूरी रेडी कर दी है ताकि कोई भी इशू ना आए। आई एम रियली थैंकफुल। और ये एक्चुअली जाने वाले थे ट्रेनिंग के लिए, स्पेशली मेरे लिए रुक गए एक्स्ट्रा 2 घंटे के लिए कि मेरी गाड़ी करके ही जाएंगे। तो रियली थैंकफुल फॉर दैट। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच सादिक जी, और अभी चलते हैं आगे राइड की तरफ फिर। सो गाइस, चलिए, मेरी बाइक रेडी हो चुकी है फॉर द लॉन्ग राइड। ये मेरी 4th पेड सर्विस थी, और जो मुझे टोटल खर्चा आया है इसमें वो आया है 1595 रुपीज़ का। सो लॉन्ग राइड से पहले ये एक्सपेंस नहीं, ये एक इन्वेस्टमेंट है हैसल फ्री और पीसफुल राइड के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी ये स्टेप्स फॉलो करोगे राइड पे निकलने से पहले। सो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप आपको कौन सा लगा, और क्या आप भी राइड से पहले ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं। सो अगले वीडियोस में आप देखेंगे रियल राइड एक्सपीरियंस। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड फॉलो रोलिंग बाइक स्पिरिट्स ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक ऑल्सो। जल्दी ही मिलते हैं बड़ी राइड पे। टिल देन, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग। स्टे सेफ, राइड सेफ। I was way back